हेलो दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज हम लाभ आने की अगला पार्ट लेके आए भाई, ठीक है। तो उसका पहला प्रश्न होगा हमारा, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपये में खरीदी थी। कितने रुपए में? दो घड़ियां खरीदी 1500 रुपये में। एक को तो 12% लाभ पर बेच दिया और दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया भाई, जिससे उसे कुल 15% का लाभ होता है। कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ है? 15% का। तो पहली घड़ी का क्रम लगा करें, ठीक है। तो कोई भी वस्तु बिकी है 12% लाभ पर, तो खरीदी कितने परसेंट में होगी? 100% बताई थी। कोई भी जो वस्तु खरीदी जाएगी तो कितने परसेंट में खरीदी जाएगी? 100% में, ठीक है। यदि उसे 12% लाभ पर बेच दिया तो कितना बिकी है? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? 112% होगा। कितने परसेंट हो गया? 112% है। और यो क्या आएगा अपना? सेलिंग प्राइस में, ठीक है। पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस आएगा। दूसरी वस्तु को 18% लाभ पर बेच दिया तो वह भी अपनी जगह 100% में खरीदी होगी, उसका भी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। अगर 18% लाभ पर बेच दिया तो वो कितना बिकी है? 118% हो गई। कितने बिकी है? 118। ये दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई? इसमें अपना लगा एलिगेशन में मिश्रण का, ठीक है। तो ये तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है। उसे कुल 15% का लाभ हुआ है। जो कुल लाभ हुआ है वो होगा बीच में कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 15%। तो कुल कितने होगा? ये भी सेलिंग प्राइस होगा भाई कुल, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ है? इसमें कुल में क्या आएगा भाई? सेलिंग प्राइस आएगा। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस होता, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। ये एलिगेशन का रूल है भाई, ठीक है। तो इसमें लगाया एलिगेशन, इसमें तो घटाया तो कितना बचा है? 3%। और 118 में 115 गए तो 3 पे, ठीक है। तो ये जो रेशियो आया होगा 1 3 1 3 3 1 3, ये जो रेशियो आया है कुल रुपयों का आया है। टोटल कितने रुपए हैं? 1500 रुपए। टोटल ये कितनी यूनिट होगी? एक रेट 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है, एक यूनिट कितने रुपए है? तो 1500 बटे में 2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 750। तो पहली जो वस्तु है उसके पास कितने यूनिट है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 750 रुपए। दूसरी वस्तु की पूछे तो उसकी 1 यूनिट, उसकी भी 750 रुपए। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 750 रुपए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार करता है, खरीदता है, तैयार करता है। उनमें से एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार दोनों पर से 12% का लाभ होता है। तो दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो उसने कुल दोनों अलमारी कितने रुपए में तैयार की भाई? 10,000 रुपए में। पहली को कितने में बेचा है? 15% लाभ पर। तो खरीदी थी 100% में, तो बिकी कितने में? 115 में। तो पहली का विक्रय मूल्य 115 रुपए। दूसरी को 10% लाभ पर बेचा तो दूसरी कितने बिकी? 110%, ठीक है। इसी प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ कर मिलता है। तो 100% का कुल कितना लाभ होगा? 112%। तो कुल बिकी कितना में? 112% का लाभ तभी तो होगा जब 100% में की वस्तु 112 में बिकेगी। तो 112 में तो 12% का लाभ हो गया। तो ये होगा बीच में एलिगेशन। इसमें तो होगा 115 में 112 गया तो 3 यूनिट, 110 में 112 गए तो 2 यूनिट, ठीक है। इसने कितने यूनिट में खरीदा था? 2 यूनिट में। और इसे कितने में खरीदा था? 3 यूनिट में। टोटल कितने यूनिट हुआ भाई? इसका 5 यूनिट हुआ। और टोटल कितने रुपए दे रखा है? 10,000 रुपए खरीद है, या फिर लाभ मूल्य पड़ा है, या अलमारी तैयार की थी तो क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 10,000 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 बटे में 5। 1 यूनिट की वैल्यू है तो किसके उच्च है? दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य है। दूसरी अलमारी के पास कितने यूनिट है? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो 3 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। तो 3 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो गुणा में 3 कितना भाई? 6। कितना है? 2 3 6,000। तो दूसरे क्या होगा भाई? 18,000 पर 2 स्कूटर हैं।
यदि एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, यदि इसे कुल मिलाकर न कोई लाभ और न कोई हानि होती है तो उस पहले स्कूटर का क्रम लगाते हैं। ठीक है, तो पहली वस्तु को 25% लाभ पर तो कितने में की है? पहली वस्तु 125 रुपए में और दूसरी को 20% हानि पर तो कितने में की होगा? 80, क्योंकि हानि हुई है 100% में खरीदी थी तो विक्रम लग रहा है 80%। यहाँ पर 25% लाभ तो कितना विक्रम लगना है? 125%। उसे कुल मिलाकर नए लाभ और नए हानि, यानी उसने खरीदी कितने परसेंट में थी? 100% में, तो नया लाभ ना नहीं तो जब होगी जब 100% में बेच देगा तो कॉमन होया है 100% जो भी क्रम लाएगा। ठीक है, न कोई लाभ न कोई हानि। अगर लाभ कहता 110 120 हम जोड़ देते, अगर हानि कहता तो घटा देते। ईवीएम का नया लाभ ना हानि तो ये भी विक्रम मतलब है कितना आया? 100%। ठीक है, एलिगेशन 125 में 10 हो गए 25 और 100 में 80 गई 20%। ठीक है, 5 पर 5 चुके 20 5 25 कितनी यूनिट होगी? 5 और 4 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? क्रय मूल्य मैंने बताइए भाई, ये जो अनुपात होगा किसका होगा? क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। किसका होगा? कॉस्ट प्राइस का। ठीक है ना, क्रय मूल्य का अनुपात आया 4 अनुपात है 5 तो आया कितना टोटल? ये 4 यूनिट में खरीदा था 5 यूनिट टोटल कितना खरीदा है? 9 यूनिट में। टोटल दोनों कितने में खरीदे हैं? 18,000 रुपए में। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 18,000 बटे में 9 9 दूनी 18। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो क्या पूछा? पहले स्कूटर का 4 यूनिट तो 4 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8,000। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, एक व्यक्ति ने नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,000 रुपए में खरीदता है, यदि पहले को 10% लाभ पर तो दूसरे को 15% हानि पर बेचता है, यदि कुल मिलाकर 5% की हानि होती है तो दूसरी इकाई का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहली वस्तु कितना बिकी है? 10% लाभ पर बिकी है तो कितना बिकी? 110% में। और दूसरी वस्तु 15% हानि पर बिकी है तो कितना बिकी है? 85% में। यदि कुल मिलाकर उसे 5% की हानि होती है तो कितना में? कुल 5% क्या लिखे? 95% बिकी है। इसी तरह एलिगेशन पर कितना परसेंट हो गया? 15% का। इसमें कितना हो गया? 10% का भाई। ठीक है, अनुपात 5 में 10 5 है 15। टोटल कितने यूनिट में खरीदी? दोनों इकाई 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 50,000 बटे में 5 कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपए। तो दूसरी इकाई का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दूसरी इकाई का क्रय मूल्य कितना होगा? 3 यूनिट। तो कितना आ गया? 3 भाई गुणा में 3 कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 30,000। ऑप्शन बी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा। एक व्यक्ति 2 रेडियो 500 रुपए में खरीदता है, यदि पहले को 10% हानि पर तो दूसरे को 5% हानि पर बेचता है, यदि कुल उसे 8% की हानि होती है तो रेडियो का पहले रेडियो का क्रम क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन अपना ए बी सी डी है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो। और आज के लिए धन्यवाद।